देश नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन का ही ये नतीजा रहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। जो नहीं माने वो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन गए। जाहिर है कि डर का साया पूरी तरह से मिट चुका है और नक्सली इलाकों में विकास का नया सवेरा आ गया है। देखते हैं नक्सली इतिहास से लेकर उसके खात्मे खत्म होने तक की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नक्सलवाद के खात्मे की दी गई डेडलाइन अब महज एक दिन के बाद हेडलाइन में तब्दील होने वाली है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए आक्रामक रवैये, रणनीति और बेहतर पुनर्वास व्यवस्था के चलते आज देश में नक्सलवाद खत्म हो चुका है। आंकड़ों की माने तो बीते दशक में 10,000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और जिन्होंने आत्मसमर्पण करने में आनाकानी की या फिर अपनी मनमानी जारी रखी, उनको ढेर कर दिया गया। इस साल के 3 महीने के भीतर ही 600 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो कि रिकॉर्ड है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जनता का साथ मिलने से ही नक्सलवाद खत्म हुआ है। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं, मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है। इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। सरकार ने रणनीति तैयार की और फिर इसी रणनीति को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर दबाव बनाकर सफलतापूर्वक जमीन पर एग्जीक्यूट किया। सरकार की ओर से तैयार की गई पुनर्वास नीति के चलते जंगलों में छिपकर अपना जीवन यापन करने वाले नक्सलियों के मन में एक बार फिर से समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा पैदा हुई। यही वजह है कि रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों ने सामने आकर सरेंडर किया है। ये देश की सबसे लंबी चली आ रही विद्रोही समस्या रही, जिस पर अब माना जा रहा है कि पूर्ण विराम लग चुका है। यही वजह है कि 31 मार्च 2026 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली वो तारीख जो एक लंबे, दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण अध्याय के अंत का संकेत दे रहा है। ये महज एक दिन नहीं, एक तारीख नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे संघर्ष की अंत कथा है। केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का सपना देखा, जिसके पूरा होने का वक्त आ गया। आज संसद में नक्सलवाद पर इसके मूल कारण की चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर यह दावा किया कि पीएम मोदी के राज में देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। नक्सलवाद के नाम पर अनगिनत सपने कुचले गए, विकास की राहें रोकी गईं और देश के कई हिस्से लाल आतंक की छाया में सिमट कर रह गए। एक वक्त रहा जब छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन से ज्यादा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित रहे। बात करें छत्तीसगढ़ की
तो ये वर्तमान में नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र था। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर इसी राज्य में आते हैं। इसके अलावा झारखंड भी लंबे समय से नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित रह चुका है। खास तौर पर इसके घने जंगली और पहाड़ी इलाकों पर इन्हीं का राज था। इसके अलावा ओडिशा के मलकानगिरी और कंधमाल जैसे जिलों में नक्सली बड़ी संख्या में एक्टिव रहे। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भी नक्सल गतिविधियों से बेहद प्रभावित रह चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद हावी रह चुका है, लेकिन प्रभावी सुरक्षा अभियानों के कारण यहाँ प्रभाव काफी कम हो गया। एक समय था जब बिहार भी नक्सल प्रभावित रह चुका है, लेकिन हाल ही में बिहार सरकार ने इसे नक्सल मुक्त यानी नक्सल फ्री घोषित कर दिया। जब अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की थी, तब ये एक साहसिक ऐलान था, एक ऐसा संकल्प जिस पर संदेह कम और उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। क्योंकि नक्सलवाद कोई एक दिन या एक ऑपरेशन में खत्म होने वाली चुनौती नहीं थी, बल्कि ये कई सालों से फैला हुआ वो जटिल हिंसक जाल था जिसने जंगलों, गांवों और दूर दराज के इलाकों में अपनी गहरी और खूनी पकड़ बना रखी थी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। इस बार बंदूकों का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और संवेदनशीलता से भरी बोली से लड़ी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक व्यापक और बहुआयामी योजना तैयार की, जहां एक तरफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार के जरिए इन इलाकों में विश्वास और भरोसे की नई नींव रखी गई। यही वजह है कि रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक साल 2026 में 630 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2025 में यह आंकड़ा 2337 से ज्यादा था। 2024 में आंकड़ा 881 था, जबकि 2023 में सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या 1045 गई। 2021 में सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या 736 थी। 2020 में संख्या महज 475 थी और 2019 में 440 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था। लेकिन पिछले 6 महीने के भीतर टॉप नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया या फिर उनको ढेर कर दिया गया। पिछले 6 महीने के आंकड़े सरकार की रणनीति की जीत की दास्तान दिखाते हैं। 25 मार्च 2026 को नक्सली कमांडर पापा राव ने सरेंडर किया। पापा राव अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंचा था। 21 फरवरी 2026 को तेलंगाना में देवाजी ने सरेंडर किया। देवाजी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। 22 जनवरी 2026 को झारखंड में पतराम मांझी उर्फ अनल को मार गिराया गया। 149 मामलों में वांछित नक्सली अनल पर 2.35 करोड़ रुपए का इनाम था। 17 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, जिनमें से एक की पहचान दिलीप बेड़चा के रूप में हुई। 25 दिसंबर 2025 को ओडिशा के कंधमाल में गणेश उइके ढेर किया गया। 1 करोड़ का इनामी गणेश उइके सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। 18 नवंबर 2025 को कुख्यात नक्सली माधवी हिडमा ढेर किया गया। हिडमा को नक्सलियों का मिलिट्री ब्रेन कहा जाता था। अब मंगलवार यानी 31 मार्च 2026 के दिन लाल सलाम का आतंक हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो जाएगा। जाहिर है कि सुरक्षा और विकास के संतुलन के चलते नक्सलवाद की हिंसात्मक विचारधारा असंतुलित होकर ढह गई। ये देश के लिए कभी सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना जाता था। कहा जा सकता है कि एक नए युग की अब शुरुआत होने वाली है। ये उन आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान का दिन है, जिन्होंने वर्षों बाद डर और आतंक के साए के बाहर कदम रखा। नक्सलवाद के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1967 में
पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। जिसका नेतृत्व चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किया था। ये एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन था जो जमींदारों के शोषण के खिलाफ भूमिहीन किसानों और आदिवासियों की लड़ाई के रूप में उभरा। माओवादी विचारधारा से प्रेरित ये आंदोलन भारत के कई राज्यों में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि आंदोलन बाद में पश्चिम बंगाल से निकलकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में फैलता चला गया था। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का ही ये परिणाम रहा कि नक्सली हर मोर्चे पर घिरते चले गए और उनका पूरी तरह से खात्मा हो गया। एक नजर इसी रणनीति पर। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई। सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाए गए, जिससे माओवादियों को कोर इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2014 से पहले 66 पुलिस थाने थे। पिछले दशक में 586 नए थाने नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाए गए। बस्तर और छत्तीसगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाए गए। इसके चलते नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी। पिछले 6 वर्षों में 361 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए। इसके अलावा नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रेड कॉरिडोर में तेजी से किया गया बुनियादी ढांचे का विकास। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। पीएम आवास योजना के तहत 2025 में 2,54,045 घरों का निर्माण किया गया। पिछले 10 वर्षों में 250 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूलों की मंजूरी दी गई। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 9,000 मोबाइल टावर लगाए गए। 2,343 मोबाइल टावर को 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण राव रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 2025 के आंकड़ों की बात करें तो 2,300 नक्सलियों का, जबकि 2026 के पहले 3 महीनों में 630 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। तो नक्सली हिंसा का किस तरीके से खात्मा हुआ उसको भी आपको समझाते हैं। 2013 में 76 जिले थे, जहां पर 330 स्टेशन थे जो कि नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। उसके बाद साल 2025 में सिर्फ 22 जिले रह गए और 52 स्टेशन रह गए। जाहिर है कि साल 2026 में आंकड़ा और ज्यादा प्रभावी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और अमित शाह की अटूट कार्य योजना ने यह साबित कर दिया कि जब नेतृत्व अडिग हो तो दशकों पुराना आतंक भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन पर लाल आतंक का खात्मा यह दिखाता है कि भारत केवल नक्सलवाद से मुक्त नहीं हो रहा, बल्कि अपनी अखंडता और आंतरिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।